परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कोवासी लकमा, MLA कोटा। तो आज जो इधर हो रहा है सर, सभा जो हो रहा है, संगठन जो गठन कर रहे हैं न्यूज करके, मतलब रिलीज करके, तो उसको लेके क्या कहना चाहते हैं सर? मैं मलकानगिरी के कोया समाज के लोगों को मेरे तरफ से दिल से बधाई देता हूँ। किसी भी समाज, किसी भी जात संगठन होना जरूरी है। आजकल के जमाना में चाहे बच्चे हो, रीति हो, रिवाज हो, जंगल हो, हमेशा आदिवासी लोग प्रकृति के साथ रहता है। प्रकृति का सुरक्षा कैसे करना है, पेड़ पौधे को सुरक्षित कैसे करना है, हमारा बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाना है, हमारा समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, संगठन जरूरी है। किसी भी समाज संगठन के बिना चलता नहीं है। इसलिए मलकानगिरी के जिला के और कोरकोंडा बुलाक का गठन हुआ। मेरे साल से मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी कोया हूँ। कोया समाज का गठन बहुत अच्छा है और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सर, जैसे समाज गठन कर रहे आदिवासियों का, तो उसके साथ आपके मतलब आपके क्या और क्या करना चाहिए? जैसे कि समाज गठन करने से क्या आदिवासी का समाधान सब मतलब खत्म हो जाएगा, आदिवासी का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा? ना, आदिवासी का हर प्रॉब्लम रहता है, चाहे बीमार हो, कमजोर आदमी हो, शादी हो, ब्याह हो, और कोई बच्चा शादी नहीं कर पाता है, समाज चंदा करके शादी करवा सकता है। कोई बच्चा अगर पढ़ने से आता है, पढ़ने के लिए मदद मिलेगा। और कोई आदमी गरीब है, हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसको हॉस्पिटल मदद कर सकता है। इसलिए समाज गठन होना खाली कोया समाज है नहीं, देश में तो हर वर्ग समाज है। इसलिए कोया समाज अंग्रेज जमाना में इस देश का आजादी की लड़ाई है। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस आदिवासी लोग लड़े हैं। आदिवासी लोग बलिदान दिया है, चाहे बस्तर का गुंडा दूर हो, चाहे झारखंड का बिरसा मुंडा हो, चाहे मध्य प्रदेश का दुर्गावती हो, चाहे अन्य हमारे उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के हो, चाहे बोलादोरा, ये अनेक हर गांव का, बड़ा गांव का आदमी आजादी की लड़ाई में हम लोग शहीद हुए हैं, लड़ाई लड़े हैं। आज बड़े बड़े समाज है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, ये कौन अपना समाज कोई नहीं है। और कोई तो आदिवासी लोग कोई है, आदिवासी लोग लड़ाई लड़े हैं। उनके पास बंदूक नहीं था, उनके पास तीर धनुष था। तीर धनुष का अंग्रेज का हुकूमत को लड़ने वाला समाज है। ये देश में सबसे मूल रहने वाला और समाज आदिवासी है हिंदुस्तान में। इसलिए संगठित होना बहुत जरूरत है। जैसे कि कहना कि मतलब आदिवासी जो है, आदिवासी देश में जो आदिवासी रहते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं, तो उनके लिए मतलब इतना सारा, जैसे संविधान में लिखा हुआ है, उनका अधिकार दिया हुआ है बहुत सारा, जैसे कि आदिवासी, तो इतना सारा अधिकार रहते हुए आदिवासी आज इतना अवहेलित क्यों है? आदिवासी इतना पीछे। जब हमारा आदिवासी के लिए चाहे भीमराव का अम्बेडकर का कानून हो, चाहे देश का पहला पंडित लाल नेहरू का कानून हो, आदिवासी के ऊपर बहुत अच्छा है। लेकिन आज वर्तमान में आदिवासी को वो कानून का लाभ मिल नहीं रहा है। इसलिए संगठन होना और उस लड़ाई को लड़ना। भीमराव अम्बेडकर ने बोला है, संगठन में कानून बना रहा हूँ, संविधान बना रहा हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ो, कमजोर वर्ग के लीडर हो। कानून को पकड़ के रहने से खाना नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए संगठन होकर लड़ाई लड़ना है, तो उसका अधिकार संविधान में दिया हुआ है। तो हमेशा कम बेसी होगा। अंग्रेज हुकूमत को लड़ सकते हैं तो लोकतंत्र में भी लड़ना है। मैं उसके बाद भी आज धीरे धीरे संविधान हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज लागू किया था। आज अगर सरपंच मोटरसाइकिल में घूम रहा है, अगर ऑफिस में जाके कुर्सी में बैठ रहा है, एक महिला को अधिकार दिया है। ये भीमराव अम्बेडकर का कानून और स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था और महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती राज हो, वहाँ का आपके जैसे पढ़े लिखे महिला लड़की सरपंच बने, जिला पंचायत मेंबर बने, MLA बने, MP बने। ये कानून में है। इसलिए उस लड़ाई, उस संविधान को और उस कानून को हमेशा कांग्रेस पार्टी
भी समय समय पर बहुत लाभ देने का कोशिश किया। जंगल जमीन का पट्टा, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, गाय बैला, खेत में कुआं खोदने का, बाड़ी बनाने का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना में सारे योजना दिया है। जंगल जमीन का पट्टा भी उसी कानून के अंदर मिला है। सर ऐसा नहीं है कि मतलब सबको मिला है, जैसे आईन बनाए, कानून बनाए, पट्टा मिला है, तो सबको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिल रहा है? ना, सब लोग जंगल में नहीं रहता। ये बड़े लोग जंगल में नहीं रहते। जो पैसा वाले लोग हैं ना, वो हवाई जहाज पे घूमते हैं। ये जो आदिवासी है जंगल पैदल घूमता है, और इस जंगल का सुरक्षा आदिवासी करता है। पहाड़ में जहाँ भी जाके देखो, पहाड़ के अंदर आदिवासी ही रहता है। चाहे किसी भी आदिवासी तो रह रहे हैं ना, हाँ, मिला ना, दिया है पट्टा, उसी का कानून पर यहाँ पर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, बहुत पट्टे मिले। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उस कानून लोकसभा में पास किया है। पंचायती राज में राजीव गांधी पास किया है। उसके कारण जहाँ आदिवासी ज्यादा रहता है, सरपंच वही बनेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष वही बनेगा। और यहाँ दोनों मलकानगिरी के दोनों विधानसभा सीटें, चाहे चित्रकूट हो चाहे मलकानगिरी हो, दोनों आदिवासी सीट। मैं भी कोंटा से चुनाव लड़ता हूँ, 6 बार जीता हूँ, आदिवासी सीट है। इसका लाभ थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन पूरा नहीं मिला है। और जाने वाले पढ़े लिखे लड़के लोग को, पढ़े लिखे नौजवान को इसको सिखाना है, इसको आगे बढ़ाना है, रास्ता दिखाना है। मैं शुरू में बोला, भीमराव अम्बेडकर भी बोला है, लड़ना है, कानून बनाते, कानून को पकड़ के रहना नहीं है। लड़ेगा वो जीतेगा। तो इसलिए संगठित जरूरत है, संगठन रहना है। इसलिए मैं मलकानगिरी के जिला के और कोरकोंडा ब्लॉक का संगठन हुआ है, उनको दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।